नमस्कार साथी, आइए मई मास में पड़ने वाले व्रत त्योहारों के विषय में वार्तालाप करें। सबसे पहले मई मास में 1 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, अर्थात पक्ष परिवर्तन हो रहा है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष का ये पहला दिन है। इसी दिन ऋषि पाराशर जयंती है। इसी दिन देव दामोदर तिथि असम में है और विश्व श्रमिक दिवस के रूप में भी 1 मई को मनाया जाता है। 2 मई वैशाख द्वितीया कृतिका नक्षत्र है। इस दिन वीर शिवाजी जयंती मनाई जाएगी। ये 416वीं जयंती है और चंद्र दर्शन इस समय रात्रि 8:45 पे होगा। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया रोहिणी नक्षत्र है। इसी दिन अक्षय तृतीया के नाम से इसको मनाया जाता है। परशुराम जयंती है। सौर ऊर्जा दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है और ईद उल फितर मीठी ईद जिसे हम कहते हैं, यह इस दिन मनाया जाता है। यह 3 मई को मनाया जाएगा। ये बिना पूछा मुहूर्त है। इस दिन विवाह इत्यादि के लिए बहुत शुभदायक समय है। जिन बालक बालिकाओं के विवाह में किसी प्रकार का कोई अवरोध हो रहा है तो इस दिन बड़े शौक से मना सकते हैं। किसी को पूछने की जरूरत नहीं। इसको अणपुच्छ मुहूर्त भी कहते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया 4 तारीख को मृगशीर नक्षत्र है और 5 मई को जो है चतुर्थी, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, अर्थात 3 तारीख को तृतीया तिथि और 4 तारीख को प्रातःकाल तक तृतीया तिथि का प्रभाव रहेगा। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि चलेगी जो 5 तारीख तक रहेगी। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी 6 मई को है। 7 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी है। इसी दिन रामानुजाचार्य जयंती उत्तर भारत में मनाई जाती है और कवि टैगोर जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी 8 मई को है। इस दिन गंगा सप्तमी के नाम से भी इसको जाना जाता है और मदर्स डे के नाम से भी इसको मनाते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी आश्लेषा गंडमूल नक्षत्र इस दिन लग जाते हैं। 6:32 से शाम को लगेंगे और देवी बगलामुखी की जयंती इस दिन मनाई जाती है 9 मई को। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी इस दिन मघा नक्षत्र है। ये भी गंडमूल नक्षत्र हैं और जानकी नवमी वैष्णव मत उत्सव मनाया जाता है इस दिन। वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी तिथि इस दिन महावीर केवल ज्ञान जैन समाज में जो है महावीर केवल ज्ञान अरुणा आसफली जयंती मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी, यह मोहिनी एकादशी के नाम से यह सबके लिए है। वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी प्रदोष व्रत एकता दिवस के नाम से भी 13 मई को मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 14 मई को मनाया जाएगा। देवी छिन्न मस्तका जयंती इस दिन मनाई जाती है। नरसिंह जयंती भी इस दिन मनाई जाती है और इसी दिन वृष राशि वृष संक्रांति भी मनाई जाती है। 15 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है। स्वाति नक्षत्र इस दिन है और सत्यनारायण का यानी पूर्णमासी का जो व्रत रखते हैं चंद्रमा को देख करके, यह 15 मई को है। यम प्रीत्यार्थ जल कुंभ दान इस दिन किया जा सकता है। कूर्म जयंती के नाम से इस दिन मनाते हैं और 15 मई को जो है परिवार दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। 16 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसे मनाते हैं। स्नान दिवस, वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, पीपल पूजन और आजकल कुछ एक नया भाव दिया है, देव यानी यात्रा संभार लोक कुंभ दान इस दिन आप कर सकते हो। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा इस दिन द्वितीया तिथि भी है। साथ में प्रतिपदा और द्वितीया इसको नारद जयंती के नाम से मनाते हैं। वीणा दान इस दिन कर सकते हैं। जिन वर व्रत प्रारंभ जैन मत में इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है और वृंदावन परिक्रमा वन विहार इस दिन कर सकते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया, यहाँ से जो है कृष्ण पक्ष का भाव पूर्णिमा से जो है प्रतिपदा अर्थात 17 मई से अंधेर लग जाता है, जिसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं।
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी, यह जो है गणेश चतुर्थी व्रत है। चंद्रोदय रात को 10:57 पे होगा। उर्स मेला अमीर खुसरो का दिल्ली में मनाया जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी, यह 20 मई को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी, यह 21 तारीख को मनाई जाएगी। और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी काला अष्टमी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी दिन पंचक प्रारंभ हो जाएंगे 11:16 से। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी संत दादू दयाल पुण्यतिथि है। नरेंद्र जयपुर में इसको मनाते हैं। और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी, यह 24 तारीख को इस दिन भी बुढ़वा मंगल यह पर्व मनाया जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी 25 मई को। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी, यह 26 मई को। इसी दिन अपरा एकादशी व्रत है। ये सब के लिए है। और इसी दिन पंचक समाप्त हो जाएंगे 12:37 पे। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी, यह प्रदोष व्रत नेहरू जी की पुण्यतिथि भी है। और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 28 मई को सावित्री व्रत प्रारंभ होंगे। वीर सावरकर जयंती इस दिन मनाई जाती है। और मास शिवरात्रि भी इस दिन मनाई जाती है। 29 मई ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, फलाहारिणी कालिका पूजा इस दिन की जाती है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या 30 मई को भावुका अमावस्या के नाम से, सोमवती अमावस्या के नाम से। और वट सावित्री व्रत, रोहिणी व्रत, शनि जयंती और सिंगनापुर में महाराष्ट्र में इसका जो है बड़ा पर्व मनाया जाता है। 31 मई को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। दशमेश घाट स्नान प्रारंभ काशी में। करवीर व्रत बुढ़वा मंगल और तंबाकू निषेध दिवस इस दिन मनाया जाता है। इस प्रकार से यह व्रत त्योहार इस मास में आएंगे। और इस मास में सर्वप्रथम पंचक जो है यह 22 तारीख से दिन में 11:16 से प्रारंभ होंगे और 26 तारीख को 12:37 पे समाप्त होंगे। गंडमूल नक्षत्र 8 तारीख को मई में 2:56 से और 10 तारीख सायं 6:39 तक रहेंगे। 17 मई से 10:45 से गंडमूल नक्षत्र शुरू होंगे और 19 तारीख 5:36 तक रहेंगे। 25 तारीख रात को 11:19 से गंडमूल नक्षत्र शुरू होंगे और 27 तारीख रात को 2:25 तक गंडमूल नक्षत्र लगे रहते हैं। इस मास में विवाह मुहूर्त कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो सोमवार तारीख 2 मई को सोमवार वैशाख शुक्ल द्वितीया को विवाह का मुहूर्त है। 3 तारीख को बिन पूछा मुहूर्त है जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। 4 तारीख बुधवार वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को। 9 तारीख सोमवार को। 10 तारीख मंगलवार को और 12 तारीख वीरवार को। 18 तारीख बुधवार को। 20 तारीख शुक्रवार को। 21 तारीख शनिवार को और 24 तारीख मंगलवार को। 26 गुरुवार को और 27 शुक्रवार को जो है विवाह का मुहूर्त बहुत उत्तम है। इस दिन आप विवाह के कर्म कर सकते हैं। यदि व्यापार का मुहूर्त करना है, नया कारोबार करना है तो आप 4 मई को बुधवार को मृगशिर नक्षत्र में इस मुहूर्त को, इस कारोबार को शुरू कर सकते हो। तारीख 8 मई को रविवार पुख्यामृत योग है, इस दिन आप कर सकते हो। 12 मई को गुरुवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, इस दिन भी आप यह व्यापार का कार्य कर सकते हो। 16 मई को सोमवार है, अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र में आप जो है बिना झिझक, बिना किसी दुविधा के जो व्यापार मुहूर्त नया कार्य कर सकते हो। 20 तारीख शुक्रवार को। 21 तारीख शनिवार को श्रवण नक्षत्र है, इस दिन भी आप बिना सोचे समझे जो है व्यापार के लिए शुभ दिन है। और 25 तारीख बुधवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, इस नक्षत्र में भी व्यापार के लिए बड़ा शुभ दिन है। 27 मई शुक्रवार अश्विनी नक्षत्र है, इस दिन आप व्यापार इत्यादि के लिए बड़ा शुभ दिन है। आप निश्चिंत करके व्यापार के कार्य को कर सकते हो। अब चलते हैं वाहन मुहूर्त में।
6 मई को शुक्रवार को पुनर्वसु नक्षत्र में आप वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। 8 मई को रविवार को पुख्या अमृत योग है। इस दिन वाहन खरीदना बहुत ही उत्तम है। 13 तारीख शुक्रवार को हस्त नक्षत्र में वाहन इत्यादि खरीदने के लिए बहुत उत्तम मुहूर्त है। 21 तारीख शनिवार को श्रवण नक्षत्र में अपराह्न के बाद आप वाहन जो है खरीद सकते हैं। 26 तारीख गुरुवार को रेवती नक्षत्र है, इस दिन आप खरीद सकते हो। और 27 तारीख शुक्रवार को अश्विनी नक्षत्र में वाहन आप खरीद सकते हो। भवन निर्माण इत्यादि के लिए यह मास बड़ा उत्तम है। इस दिन आप जो है अपने आचार्यों से पूछ करके और विधि विधान से भूमि पूजन करा करके मकान का मुहूर्त कर सकते हो, मकान का नया कारोबार कर सकते हो। तो मित्रों, यह तो मई मास के जो पर्व के दिन हैं और मई मास के अंदर, वैशाख मास के अंदर आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।